बिहार में प्रदूषण को रोकने के लिए तेज प्रताप के विभाग ने जारी किया फरमान। विभागीय कर्मचारी सप्ताह में एक दिन आएंगे बिना पेट्रोल व डीजल वाली गाड़ी से। ई रिक्शा, रिक्शा, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सीएनजी गाड़ियों का उपयोग करने की सलाह। अधिक तापमान के कारण फसल की उपज हो रही है प्रभावित। बिहार में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के कर्मी सप्ताह में एक दिन बिना पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों से दफ्तर आएंगे। पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से कार्यालय आने वाले अफसरों और कर्मियों को ई रिक्शा, रिक्शा, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सीएनजी गाड़ियों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। विभाग की ओर से कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने की दिशा में ये छोटा कदम है, लेकिन इसका असर पड़ेगा। विभाग के सचिव वंदना प्रियशी ने कहा कि यदि राज्य सरकार के सभी विभाग इस पहल को लागू करे तो ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से अच्छा होगा। मंगलवार को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने WRI इंडिया और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से जलवायु परिवर्तन को लेकर क्षमता निर्माण सह प्रशिक्षण कार्यशाला की थी। इसे संबोधित करते हुए वंदना प्रियसी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण शीत ऋतु की अवधि छोटी हो रही है। पहले ये 5 महीने की होती थी, आज 15-20 दिनों पर आकर सिमट गया है। बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष DK शुक्ला ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए लोगों को जीवन शैली में बदलाव लाना जरूरी है। कार्यशाला को BSPCB सदस्य S चंद्रशेखर और वैज्ञानिक डॉक्टर नवीन कुमार आदि ने भी संबोधित किया। WRI इंडिया के निदेशक उल्का कीलकर ने बिहार में जीविका दीदी की नर्सरी की तारीफ की और कहा कि ये पहल जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मददगार साबित होगी। एक तरफ लोग पौधे लगाएंगे और दूसरी तरफ नर्सरी से उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। उन्होंने प्राकृतिक आधारित समाधानों की आवश्यकता और समुदायों को जोड़ने पर बल दिया। वहीं शशिधर झा ने कहा कि 1 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी के बाद से गेहूं के उत्पादन में 10 से 12% तक कमी हो सकती है। गया शहर में बढ़ते प्रदूषण से निजात के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत गया के नगर निगम क्षेत्र में चलने वाले पेट्रोल व डीजल युक्त ऑटो के परिचालन पर ब्रेक लगाने की तैयारी है। नगर निगम क्षेत्र में चलने वाले पेट्रोल डीजल युक्त ऑटो के परिचालन पर 30 सितंबर की आधी रात के बाद परिवहन विभाग ने रोक लगाने का निर्देश जारी किया है। इसके तहत करीब 3,500 से लेकर 42,000 पेट्रोल और डीजल युक्त ऑटो के शहर में परिचालन पर रोक लगेगी। इन वाहनों से निकलने वाले धुएं से शहर को राहत मिलेगा। गया में परिवहन विभाग की ओर से इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। ऑटो चालकों के साथ 2 बार बैठक की गई। जानकार बताते हैं पेट्रोल डीजल वाले ऑटो के परिचालन पर रोक से शहर में अस्थमा व फेफड़े समेत अन्य मरीजों को राहत मिलेगी। ऑटो चालकों व मालिकों को CNG किट लगाने को लेकर जागरूकता के लिए विभाग जानकारी युक्त पंपलेट बांटने की तैयारी कर रहा है। बेरोजगार ऑटो चालक संघ के उपाध्यक्ष एहतेशाम खान ने बताया कि शहर में करीब 3500 से लेकर 4200 डीजल व पेट्रोल युक्त ऑटो चल रहे हैं। इसे CNG में कन्वर्ट करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ बैठक हुई। पेट्रोल व डीजल से चलने वाले ऑटो को CNG में कन्वर्ट करने के लिए परिवहन विभाग के द्वारा आवेदन मांगे जा रहे हैं। 2 अधिकृत कंपनियों को ऑटो में CNG किट लगाने का काम सौंपा गया है। ऑटो मालिकों को CNG किट लगाने के लिए पैसे की कमी को लेकर बहाना भी नहीं चलेगा, क्योंकि ऑटो में CNG किट अनुदान के तहत लगाए जाएंगे। बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर में प्रदूषण कम करने के लिए कवायद की जा रही है। ये शहर बिहार के सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों में शामिल है। पटना के बाद गया शहर में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ऑटो पर ब्रेक लगाया जाएगा। शहर में ऑटो का परिचालन CNG से किया जाएगा। CNG गैस के रूप में मीथेन युक्त हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण में कम ऊर्जा घनत्व होता है, क्योंकि इसे 200 से 250 किलोग्राम सेमी 2 के दबाव पर संपीड़ित किया जाता है। इस गैस को एक सिलेंडर में स्टोर करने के बाद वाहनों के परिचालन के लिए सक्षम बनाता है। इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। पेट्रोल से बेहतर एक हरित ईंधन के रूप में माना जाता है। गया शहर में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ऑटो को CNG में बदला जाना है। 30 सितंबर की आधी रात के बाद गया शहर में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ऑटो का परिचालन नहीं होगा। ऑटो को CNG में कन्वर्ट करने के लिए चालकों के साथ बैठक भी हुई है। अनुदान पर CNG किट लगेंगे। जल्द ही जागरूकता पंपलेट का वितरण कर दिया जाएगा।